हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज में हमने नाउन को पूरा कंप्लीट कर लिया। नाउन को पूरा डिटेल हमने पढ़ा, जिसकी 10 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख सकते हैं, वहाँ विजिट करिए, आप देखिए पूरा डिटेल्स। नाउन हमने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन से लेकर के, नाउन के इंट्रोडक्शन से लेकर के जेंडर, नंबर और केस, सब कुछ अच्छे से पढ़ा गया है। एक बार आप ज़रूर देखें, अगर नहीं देखे हैं तो आप उस पे जाएँ, प्लेलिस्ट पे जाएँ और देखें। आपको पूरी एक सीरियल से पूरी वीडियोस आपको मिलेगी और आप अच्छे से उसको लर्न कर सकते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में हम फ्रेंड्स आज जो सेकंड है हमारा प्रोनाउन, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन की ये क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, पूरा एक जितने काइंड्स हैं प्रोनाउन के। अब एक इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होगी, बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। प्रोनाउन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि प्रो प्लस नाउन, इसमें हम क्या करते हैं कि नाउन में प्रो को जोड़ देते हैं, तो इसका अर्थ ही बन जाता है कि फॉर नाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है फॉर नाउन, मतलब प्रोनाउन क्या है, ये नाउन के लिए है। डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही कोई प्रोनाउन यूज होगा तो उनका यूज कहाँ होगा? कोई अगर आपका नाउन है उसी के स्थान पे ही हम उस प्रोनाउन को यूज करेंगे। एक इसमें नोट दिया है, नाउन के पर्सन, नंबर, जेंडर तथा केस के मुताबिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है, राम इज अ हैंडसम बॉय। अब देखिए, राम क्या है? सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और नाउन है। नाउन क्या है? ये कैसा नाउन है? अगर बात करें हैं तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में हम ये देखेंगे कौन सा पर्सन है ये, ठीक है। तो अगर जेंडर की बात करें तो कौन सा जेंडर है ये? मैस्कुलाइन जेंडर है। अब मैस्कुलाइन जेंडर में हम ये देखेंगे कि अगर इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या लाएंगे? तो ही लाएंगे। तो इसका अगर प्रोनाउन यूज करके इसका सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा? ही इज अ हैंडसम बॉय। तो इस तरह से यह सेंटेंस बन जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि जो भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो नंबर, पर्सन, जेंडर या केस के मुताबिक सुटेबल है कि नहीं है। अगर है तो उसका यूज एकदम सही है। चलिए देखते हैं, जैसे इसमें दिया है कि ही किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर राम के लिए। सी फॉर सीता के लिए। इट फॉर डॉग के लिए। इट का हम यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो हमारा ये है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम देखते हैं कि हमारे पहला हमारा जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हिंदी में अगर कहें तो पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे नाउन में हम देखते थे प्रॉपर नाउन होता था, प्रॉपर नाउन में हम ये देखते थे कि वहां पे कोई सब्जेक्ट यूज हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये कोई नाम, किसी स्थान का नाम यूज हो रहा है, किसी व्यक्ति का नाम यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे जैसे वहां आपका प्रॉपर नाउन होता था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसे यहाँ एक प्रकार से उसी के स्थान पे यूज होने वाला जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसमें आते क्या, कौन कौन से हैं प्रोनाउन देखते हैं। ही, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। इनका जो यूज होता है वो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है, ठीक है। चलिए सेकंड प्रोनाउन देखते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब हिंदी में है अधिकारवाचक सर्वनाम, मतलब अधिकार की बात करेंगे ये। इनमें आते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, तियर्स। मतलब इनका यूज किस में होगा? पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा। इनका कहीं यूज देखते हैं हम तो इनको बोलेंगे हम, ये क्या है? आपके पोसेसिव प्रोनाउन है। थर्ड प्रोनाउन हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे किसी को डिस्ट्रीब्यूटिव, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई वितरण जैसे कर रहा है, तो इस प्रकार के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो प्रोनाउन इसमें जो यूज आते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। इनका यूज जो होगा वो संकेत के रूप में होगा, कई सेंटेंस में आते हैं और इनका यूज हुआ है, तो हम ये समझेंगे ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए चौथा प्रोनाउन हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम या इसे व्यष्टिवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। इनमें आता है ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर का यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ही रूप में होता है। चलिए अगला हमारा जो पार्ट है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें आने वाले प्रोनाउन है ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर का अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे से जुड़ाव की बात करेंगे, परस्पर वाचक की बात करेंगे। परस्पर मतलब परस्परता की बात करते हैं, तो ये आते हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। इनका यूज होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में।
सिक्स्थ हमारा जो काइंड है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आने वाले हैं प्रोनाउन जैसे इसमें आता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। इनका यूज निजता के लिए, स्वयं के लिए, निजता के लिए इनका यूज हो रहा है, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे ये। अगला हमारा जो प्रोनाउन है 7 नंबर पे एम्फैटिक प्रोनाउन या एम्फेसिजिंग प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, इसमें क्या कहते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। अभी इनका यूज क्या हो रहा था, निजवाचक सर्वनाम के रूप में, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हो रहा था, लेकिन अब इनका यूज हो रहा है किसमें, एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में। देखिए इसमें क्या होता है कि इनका यूज अगर सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए अगर होता है तो ये क्या कहलाते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, और इन पे हमेशा जो ये प्रोनाउन जब हमेशा यूज होंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही होगा, तो ये कहला जाएंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर इन्हीं का यूज सब्जेक्ट के बाद ना होकर के वर्ब के बाद आता है तो वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अक्सर वर्ब्स के बाद ही आते हैं, लेकिन जो एम्फैटिक प्रोनाउन जब इनका प्रयोग हम एम्फैटिक के रूप में करेंगे तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ही हिमसेल्फ कम्स हियर। अब यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, ही के जस्ट बाद क्या रहा है, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ जैसे सब्जेक्ट के बाद आया तो वो क्या कहला गया, एम्फैटिक प्रोनाउन कहला गया। लेकिन जैसे इनका यूज अगर हम वर्ब के बाद अगर लाते हैं, सामान्यतः वर्ब के बाद ही इनका प्रयोग होता है, तो वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक, दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है, समझना है। चलिए 8वें प्रोनाउन पे चलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कोई सर्टेनिटी की बात नहीं करते हैं ये, जिसमें इसमें आते हैं एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। इन सब का प्रयोग क्या करते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। जो हमारा 9th काइंड है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, एक दूसरे के संबंध को बताएंगे, ये जुड़ाव को बता रहे हैं एक दूसरे से। हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, इनका यूज होगा क्या, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, संबंधवाचक, संबंध को बताने के लिए इनका यूज होगा, तो ये क्या कराएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम हिंदी में। उसमें आते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। ये क्या होंगे, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। देखिए अभी जब संबंध की बात करेगा, वो जोड़ने की बात करेगा, तो वो हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। लेकिन जैसे ही ये प्रोनाउन यूज हो रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो वो हो जाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे इसमें। 11th काइंड हमारा जो है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का मतलब विस्मयादिबोधक सर्वनाम। ये विस्मयादिबोधक सर्वनाम जो होते हैं, इसमें व्हाट का यूज हो रहा है। व्हाट, अभी देख रहे हैं ये व्हाट हमारा जो था ये क्वेश्चनिंग में आ रहा था, जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन जब यही व्हाट सेंस ऑफ सरप्राइज हो जाए, आश्चर्य के भाव की बात करें, ठीक है, तो ये उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको अभिव्यक्त कर रहा है, तो ये जैसे ही सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए यूज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। हम ये ध्यान देंगे, क्वेश्चनिंग में आ रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो रहा है, लेकिन सेंस ऑफ सरप्राइज में जैसे ही आ रहा है, ये आश्चर्य के भाव की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जो आगे की क्लास आएगी, सेकंड क्लास, उसमें हम पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे, एक एक प्रोनाउन को लेकर के जो भी रूल्स हैं उसमें आगे अच्छे से हम पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बताइए कि क्लास कैसी रही, कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।